हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई एक ऐसी कंपनी, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी जो आने वाले टाइम में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। रिसेंट टाइम में भी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके उसने दी है। बात कर रहे हैं हम टाटा पावर की। टाटा पावर जिसके ऊपर काफ़ी अच्छी न्यूज हैं, रिजल्ट्स कैसे दे सकता है और कैसी वेल्थ क्रिएट करके आने वाले टाइम में दे सकता है, कितना रिस्क बनता है, किस लेवल के ऊपर इसे अकोमुलेट करना चाहिए, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या बनता है, ट्रेडर को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए या इन्वेस्टर को लगाना चाहिए इतने रनअप के बाद। तो इस सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स पर भी और टेक्निकल्स के ऊपर भी। तो बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर जिसका प्रीवियस क्लोज जो था 103.25 के आसपास था, फ्राइडे के सेशन में 103.90 के आसपास ओपन होता है थर्सडे को, सॉरी 1 अप्रैल को। तो हाई जो बनाता है 105.50 का बनाता है, लो था 103.55 का और 105 रुपये पे बंद होता नजर आता है। ₹1.75 1.69% की तेजी के साथ। अगर आप 5 दिन का इसका ट्रेंड देखेंगे तो नीचे के लेवल से ऊपर जरूर आता हुआ नजर आ रहा है। 97.60 का एक लो बनाया था। अगर 1 मंथ का आप देखेंगे तो एक रेंज के अंदर अब काम करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे निफ्टी के अंदर करेक्शन हुई तो इसके अंदर भी ऊपर के लेवल से नीचे से प्रेशर देखने को मिला। तो आप देखेंगे 6 मंथ का अगर आप देखेंगे 53-54 के लेवल से ऑलमोस्ट शेयर जो है डबल के रिटर्न्स दे चुका है 6 महीने में। जैसे मैंने बोला, नीचे के लेवल से अच्छा जो है वेल्थ क्रिएट करके दी है। अगर 52 वीक लो देखेंगे तो 27 का है। वहाँ से अगर आप स्टॉक को देखें तो ऑलरेडी 4 गुना के आसपास काम कर रहा है। 52 वीक हाई देखेंगे 114.50 का है और वहाँ से करेक्शन भी होती हुई नजर आई है और एक कंसोलिडेशन मोड के अंदर बिल्कुल नजर आ रहा है। तो न्यूज कैसी है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं, आफ्टर एक्विजिशन ऑफ उड़ीसा नेस्को, टाटा पावर विल नाउ सप्लाई पावर टू एंटायर स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये 2 अप्रैल की न्यूज है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो उड़ीसा है उसको पावर सप्लाई जो सप्लाई करेगा वो टाटा पावर करेगा। पावर यूटिलिटी कंपनी टाटा पावर हैज टेकन ओवर द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ नेस्को। तो देख सकते हैं, अपॉन कंप्लीशन ऑफ सेल्स प्रोसीड with this acquisition, NESCO will now operate under the company name TP North Odisha Distribution Limited। और इसके साथ ही जो है जो पूरा का पूरा उड़ीसा है उसके जो 9 मिलियंस कस्टमर बेस हैं वो इसके अंदर ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। और टोटल जो है इसका टाटा पावर का जो कंज्यूमर बेस है नाउ स्टैंड एट 11.5 मिलियन अक्रॉस मुंबई, न्यू दिल्ली, उड़ीसा एंड अजमेर। तो एज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी इन द कंट्री। तो आप देख सकते हैं बेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस फील्ड के अंदर ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन का है वो चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, उड़ीसा हो, अजमेर हो, 11.5 मिलियन और इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन जो है अब इस कंपनी के हाथ में है। तो आप देख सकते हैं कि जो इट इज़ अ प्राइम मोमेंट फॉर अस ऑन द एस्पीशियस ओकेजन। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा जो एक सेक्टर है, जो वर्टिकल है टाटा पावर का, वो ग्रो कर रहा है। सेकंड आप देखेंगे, टाटा पावर बैक्स ऑर्डर टू डेवलप 60 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन गुजरात। तो आप देख सकते हैं 30 मार्च के आसपास की ये न्यूज़ है कि जो ऑर्डर मिला है 60 मेगावाट का मिला है। और ये जो 25 साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये जो ऑपरेशंस के होते हैं, आप देख सकते हैं कि 60 मेगावाट यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है 26 मार्च को। और ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के लिए होगा। तो 25 साल का, जैसे मैंने बताया, पूरा का पूरा वैलिडिटी होगी इसकी कमर्शियल ऑपरेशंस की। तो फ्रॉम द डेट ऑफ जो साइन हुई है डील उससे, और 18 महीनों के अंदर इसे पूरा का पूरा कमीशन करना है फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ PPA। तो देख सकते हैं गुजरात के अंदर जो है 580 मेगावाट अब इनकी कैपेसिटी जो है डेवलप हो रही है, अंडर डेवलपमेंट है इन गुजरात वुड बी 580 मेगावाट। अगर टोटल कैपेसिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं टाटा पावर्स रिन्यूएबल कैपेसिटी विल इंक्रीज 4007 मेगावाट, आउट ऑफ विच 2687 मेगावाट इज ऑपरेशनल, 1320 मेगावाट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग 60 मेगावाट बोन अंडर दिस PPA। ये जो 60 मेगावाट मिला है उसके बाद अंडर ऑपरेशन जो है 1320 के आसपास है। टोटल 4007 को ये टच कर रहे हैं।
2687 जो है अभी अंडर ऑपरेशन हैं। तो आप देख सकते हैं नए ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और कैपेसिटी भी इनकी इंक्रीज हो रही है। इसके बाद अगर आप देखें, टाटा पावर टू एक्सपेंड ईवी चार्जिंग मिशन टू नेशनल हाईवे एंड टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया। तो इसका भी ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का होगा, उसके लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है वो टाटा पावर्स काफ़ी एग्रेसिव भी कर रहा है और काफ़ी आगे ये निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं टाटा पावर which currently has a presence in 65 cities in India with over 400 charging stations now and is to have a footprint in over 100 cities। 65 सिटीज़ में पहले थे, अब 100 सिटीज़ में इनका टारगेट है और चार्जिंग स्टेशन जो लगाने का इनका है 700 चार्जिंग स्टेशन का टारगेट है बाय दिसंबर 2021। तो ये उससे पहले ही इसे अचीव करते हुए भी नज़र आएंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ये तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो मार्केट शेयर होता है इसी लेवल के ऊपर होता है कि आने वाला टाइम जब है उससे पहले ही फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही पूरा का पूरा मार्केट शेयर गेन करना। तो 65 सिटीज़ के अंदर आप देख सकते हैं 400 चार्जिंग स्टेशन ये लगा चुके हैं। अब इनका है 100 सिटीज़ को कवर करना और 700 चार्जिंग स्टेशंस लगाना और दिसंबर 2021 तक का इनका टारगेट है। तो इसके बाद अगर आप देखें जो रूफ टॉप्स हैं, सोलर रूफ का जो है इंडिया टाटा पावर लॉन्चेस सोलर रूफ कैंपेन, तो इसके अंदर भी ये काफ़ी अच्छा ये काम कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल्स के लिए हो, रेजिडेंशियल्स वायर्स के लिए हो, इंस्टीट्यूशन के लिए हो या इंडस्ट्रियल के लिए हो। तो जो सोलर रूफ है, जो रिन्यूएबल पावर है, उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छी कैंपेन्स कर रहे हैं। ये देख सकते हैं इट इज़ रनिंग 31 सिटीज इन टोटल पावर टाटा पावर हैज रूफ टॉप सोलर पावर सोल्यूशंस अवेलेबल इन 26 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज एंड 94 इंडियन सिटीज। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि हर वर्टिकल के अंदर ये अच्छा काम कर रहे हैं। और जो पहला जो इंस्टॉल किया गया था वो 1991 में किया गया था। इट हैज़ इंस्टॉल्ड ए टोटल ऑफ 464 मेगावाट ऑफ रूफ टॉप सोलर पीवी सिस्टम। और आने वाले टाइम में इसकी जो यूटिलिटी है और भी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएगी। और जो रेजिडेंशियल्स हैं उसके लिए भी ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये तैयार करके देते हैं। रूफ टॉप का जो सोलर रूफ हैं उसके लिए पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर ये गेन कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें जो रिजल्ट्स आने हैं, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट पीछे का जो ट्रेंड है आप देख सकते हैं 19 मई 2020 को इन्होंने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स दिए थे। उसके अंदर क्या था, ऑडिटेड रिजल्ट्स दिए थे और डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था। तो इस बार भी ये डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। तो इसके आसपास की कोई डेट आएगी। अभी अप्रैल चल रहा है, 3 अप्रैल है और मई में इसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। तो ऑलमोस्ट 19-20 मई के आसपास की ही कोई डेट बनेगी जब ये रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। और डिविडेंड जो पहले इन्होंने अनाउंस किया था, तो आप देख सकते हैं कि 2018 में जो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स होते हैं उसके साथ ही अनाउंस किया जाता है। तो जुलाई के आसपास ही ये आप देख सकते हैं 12 जुलाई, 4 जुलाई, 14 जुलाई के आसपास ही ये जो डिविडेंड है पे होता है। तो 130% के आसपास पहले दिया गया था, उसके बाद 130% दिया गया, उसके बाद 155% के आसपास ये डिविडेंड दिया गया। और इस बार बताया जा रहा है कि डिविडेंड परसेंटेज जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि फेस वैल्यू जो है 1 की है इसकी, और डिविडेंड यील्ड जो बनता है 1.5% के आसपास का इसका डिविडेंड यील्ड बनता है। तो अभी अगर ये बढ़ाते हैं तो 1.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड भी मिलता हुआ नजर आएगा। अभी मार्केट कैप जो है 33,567 करोड़ के आसपास का है। ओनली कंसर्न इसके अंदर है डेट का, जो मैंने हर वीडियो में बताया 44,000 करोड़ के आसपास का जो डेट है। और पिछले क्वार्टर में कुछ डेट रिड्यूस होता हुआ नजर आया है 7,000 के आसपास, और ये अभी 36,500 करोड़ के आसपास का डेट है। और पूरा मैनेजमेंट का फोकस है इस डेट को रिड्यूस करके 25,000 करोड़ तक लेके आना। और 25,000 करोड़ तक कैसे आएगा, जो कि हमने पहले भी बताया है, INB-IT ये आने वाला है, जिसके ऊपर काफ़ी एंकर इन्वेस्टर्स अपना काम कर रहे हैं। सेबी की अप्रूवल उसके लिए पेंडिंग है, जिसके लिए अप्लाई कर दिया गया है। अगर वो INB-IT आता है रिन्यूएबल पावर का, तो वहाँ से 20,000 करोड़ रुपए ये टाटा पावर कंपनी को मिलते हुए नजर आएंगे, जहाँ से डेट रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। और डेट रिड्यूस होता है तो इसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट होगा वो यहाँ दिखाई देगा नेट प्रॉफिट्स के ऊपर। ये बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब इंटरेस्ट कम होगा तो ऑब्वियस जो है नेट प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जब नेट प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो शेयर प्राइस भी बढ़ता हुआ नजर आता है। अभी 100 के आसपास शेयर प्राइस है, हमारे टारगेट्स इसके 130-132 के आसपास के हैं। आप देख सकते हैं ROCE 7.53% का है, ROE भी 1.47% का है, फेस वैल्यू 1 की है, डिविडेंड काफ़ी अट्रैक्टिव है, बुक वैल्यू 68.1 की है और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.54 की है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको नज़र नहीं आएगा। अगर हम टेक्निकल्स के ऊपर बात करें तो टेक्निकल्स जो है आपको
12 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, 1 न्यूट्रल और 2 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, यानी स्ट्रॉन्ग बाय करके चलना चाहिए कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है। ऑसिलेटर्स 2 बाय 8 न्यूट्रल और 1 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, यानी न्यूट्रल के अंदर है। अगर आप इन सबको मिलाएंगे, समरी को मिलाएंगे 26 इंडिकेटर्स को, तो बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि 14 बाय हैं, 9 न्यूट्रल हैं और 3 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो टेक्निकल्स को जानते हैं, मूविंग एवरेज को जानते हैं, स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि 12 अभी भी बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, सिर्फ 2 सेल हैं। ऑसिलेटर्स 1 सेल 2 बाय और 8 न्यूट्रल हैं। तो कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है तो यहाँ पर भी बाय करके चलना चाहिए। ये मैंने 1 आवर का चार्ट लगा रखा है जीरोधा के ऊपर। एक कैंडल जो है 1 आवर को रिप्रेजेंट करती है, हाई लो क्लोज ओपन को 1 आवर के। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस टाइप से चार्ट आपको पूरा का पूरा नजर आएगा। अगर इसके अंदर आप देखें तो डबल बॉटम लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इस लेवल के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर डबल बॉटम लगता हुआ नजर आया है, जो कि 96 94 के आसपास का जो लेवल था, हमने पहले भी बताया था कि इस लेवल के आसपास अगर शेयर मिलता है, क्योंकि यहाँ तक जा सकता था 96 94 के आसपास, और ये 96 के आसपास ये शेयर गया है नीचे इस पूरी करेक्शन के अंदर। 96.05 का लो बनाया है और वहाँ से ये बाउंस बैक किया था, अगेन उसी लेवल को फिर रीटेस्ट किया और फिर ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो इसका जो रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है वो है 106 रुपये 50 पैसे के आसपास। अगर इसको ये ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो बिल्कुल ये द्वारा इस लेवल को टच करता हुआ नजर आएगा, जो कि 114 रुपये के आसपास का है। तो लो साइड इसके अंदर लिमिटेड नजर आती है, और कोई भी करेक्शन इसके अंदर होती है 96 के लेवल तक आता है तो बिल्कुल इसे बाय करके चलना चाहिए। और आने वाले टाइम में जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी अच्छे आएंगे और शेयर प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो कैपिटल अप्रिशिएट तो ये करेगा ही करेगा नीचे के लेवल से, और जो डिविडेंड मिलना है वो एडिशनल मिलेगा। तो आने वाले टाइम में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसे कंसिडर कर सकते हैं। बाय ऑन डिप की पॉलिसी रखनी है और पोर्टफोलियो में इसे रखना है, क्योंकि यहाँ से शेयर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। हमारे टारगेट्स जो इमीडिएट टारगेट्स हैं वो 132 के आसपास के निकल कर आते हैं। अगर कोई भी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, डेट उतरती हुई नजर आती है, तो ये जो है 132 के लेवल को टच कर सकता है और अच्छा जो रिटर्न्स है यहाँ से भी 32% के आसपास के बनकर निकलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।